केंद्रीय मंत्री से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान रविवार को रांची पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तब बिहार झारखंड एक ही था और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है और जिस प्रमुख विभाग में हूं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लाभ झारखंड को भी मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड के संवेदनशील विषयों को ज़रूरत पड़ने पर सदन में उठाएंगे। केंद्र सरकार की मदद से झारखंड के विकास में जो हो पाएगा उसे धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनका एक MY समीकरण है जिस पर युवाओं और महिलाओं पर जोर दिया गया, जिसकी भागीदारी राजनीति में परस्पर हो। झारखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ सालों से मेरे प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। मैं पॉकेट्स में अपनी पार्टी को नहीं देखूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पार्टी का संगठन जो तैयार हुआ है उसका लाभ हमारी पार्टी को भी मिले और हमारे गठबंधन को भी मिले। देखिए, सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो आरक्षण का जो प्रावधान बाबा साहब की सोच के आधार पर था वही रहेगा। आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये स्वतंत्रता राज्यों को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार इस पे अध्यादेश भी लेकर आएगी। झारखंड में ऐसा कुछ हुआ है अब तक? हाईकोर्ट ने ये भी कहा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो अब तक इसको लेकर। देखिए, हमारी केंद्र की सरकार घुसपैठियों को लेकर अपना रुख शुरू से ही स्पष्ट कर चुकी है। हम लोगों ने कानून भी, कई लोग कई बार इसका विरोध भी करते हैं, बट ये बात भी हम लोग बार बार इसी उद्देश्य के साथ समझाना चाहते हैं कि नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जब CA का हम लोग जिक्र करते हैं, ऐसे में ये सोच कि घुसपैठियों के माध्यम से किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस पर केंद्र सरकार ने डे 1 से अपना रुख स्पष्ट रखा है। और अगर कहीं पर ऐसी कोई जानकारी आती है तो केंद्र उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस तरह से लगातार आप जोर दे रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, क्या लग रहा है कि फीडबैक बेहतर नहीं मिल रही उधर से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ विकल्प, कल को ऐसा नहीं होना कि आप मुझसे पूछें कि आप तो गठबंधन का जिक्र करें, तो मैं दोनों विकल्प खुले रखकर चल रहा हूँ। मुझे दोनों विकल्प पर ये स्वतंत्रता स्टेट यूनिट के पास है। और जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले बिल्कुल ये दोनों उदाहरण है हम लोग के पास। जहां 14 में हम लोग एक सीट पर लड़े थे, वहीं पिछली बार हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे। ये दोनों विकल्प पार्टी के, और ये स्वतंत्रता पार्टी की स्टेट यूनिट के पास है कि स्टेट यूनिट को अगर लगता है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो फैसला लेगी। और अगर गठबंधन पे चर्चा होती है, आपने पूछा कि किस स्तर पर चर्चा चल रही है, अभी स्टेट लेवल पर है, बहुत इनिशियल लेवल पर है। एक बार स्टेट से ये ऑफिशियली मेरे पास आता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा की जाएगी। जन्म जो है बिहार में हुआ था, जब मैं जन्म मेरा हुआ था उसमें बिहारी था। दूसरी तरफ झारखंड को लेकर आपकी पार्टी इस तरह की मंशा रखती है, इस पर आप क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 3 साल मैं खुद काफ़ी कारणों की वजह से उलझा हुआ था, जिस वजह से मैं जितना आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं आया, पर जितना आना चाहिए संभवतः शायद मैं उतना नहीं आ पाया। पर मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी स्टेट यूनिट ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वीरेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, पिछले 5 सालों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और यही आधार है हम लोग का। अगर हम लोग ये कहते भी हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो आधार इसीलिए है क्योंकि आज की तारीख में हम लोग का संगठन बहुत मजबूत है। हाँ, वो दिन थे जब हम लोग गठबंधन के तहत एकाध सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते थे, पर आज की तारीख में गठबंधन के भीतर अभी ये सब चर्चा होनी है, संख्या में उसके बाद ही आप लोग के साथ साझा कर पाऊंगा। बट हाँ, आज पार्टी
कि संगठन को इतना मजबूत कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर अकेले भी हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा तो ना सिर्फ पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। कर दे ये प्रायोरिटी रहेगी। झारखंड में रोजगार बड़ा मुद्दा है, पलायन भी एक मुद्दा है जो बिहार में है, क्या उसको लेकर कोई रणनीति या सोच? डेफिनेटली, और जैसा मैंने कहा कि ये सोच जल्द आप लोग के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ मैं इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज़्यादा अलग नहीं हैं झारखंड बिहार की, पलायन को लेकर हो, बेरोज़गारी को लेकर हो, विकास को लेकर हो। तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीज़ें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगी। ठीक है चिराग जी, आप झारखंड को लेकर प्रायोरिटी रहेगी। मैं एक अपना एमवाई समीकरण है मेरा, जहाँ पे महिला हैं और युवा हैं। मैं जातीयता और सांप्रदायिकता से हटकर युवाओं की जमात और महिलाओं की जमात की मैं सोच रखता हूँ और मैं चाहता हूँ। लिमिटेड सीटों पर मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, बट फिर भी मैंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति अधिनियम कम से कम मेरी पार्टी में लागू हो। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला सांसद हैं, शांभवी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट, वीना जी हैं यहाँ पर, युवा जोश भी है, अनुभव भी है और महिला रिप्रेजेंटेशन भी है और युवा सांसद भी हैं। राजेश इज़ वे यंगर देन मी, अरुण जी हैं यहाँ पर, शांभवी भी यंग, वीना जी इस कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर रहेंगी हम भी आप ही के साथ। तो ये मेरी प्राथमिकता ज़रूर रहेगी। अभी फ़िलहाल विचाराधीन है। गठबंधन के तहत अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो गठबंधन के भीतर बातचीत के बाद ही वो संख्या मैं आप लोग के साथ साझा कर सकता हूँ। पर अगर किसी कारणवश अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं संभव हुआ तो ऐसे में कितनी सीटों पर जहाँ पर पार्टी के मजबूत नेता जो चुनाव लड़ सकें और जहाँ पर पार्टी का संगठन जिन विधानसभाओं में मजबूत होगा, उन सीटों को चिन्हित कर वो सूची आप लोग के साथ साझा की जाएगी। चिराग जी, एक सवाल, एक मिनट